और देखिए हम आपको दिखाते हैं, अभी चलते चलते यार हमारे ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको लेकर चलते हैं कि लुधियाना शहर में, हमारे हिंदुस्तान में गाड़ियाँ लोग कैसे चलाते हैं, कैसे भगाते हैं। कोई स्पीड लिमिट नहीं है और तेज़ गाड़ी की रफ्तार से जाने के जो एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरा नंबर ये है कि जो हमारा प्रशासन है वो कैसे लोगों की व्हीकल वगैरह चेक करता है। तो ये हम आपको दिखाते हैं जलंधर बाईपास पर क्या हो रहा है यहाँ पर, और कैसे यहाँ पर एक से आगे गाड़ी भाग रही है और लोग कैसे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई स्पीड लिमिट नहीं है जहाँ पर। और देखिए कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए हमारी पुलिस हर चौक, हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले में फिर मुस्तैद हो चुकी है, अलर्ट हो चुकी है। और हर किसी को आने जाने वाले को रोक कर कहती है कि आपने मास्क नहीं पहना, इधर आओ। और मास्क ना पहनने के एवज में उनको बुलाया जाता है। और देखिए जहाँ पर इस समय हम जलंधर बाईपास के पास खड़े हैं, तो जहाँ पर किस तरह जो लोग इधर से रोड से आते हैं और जाते हैं उनको रोक रोक कर क्या बातचीत होती है, जो हमें नहीं मालूम, दूर खड़े हैं हम। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा प्रशासन क्या करता है। और जो लोग, जो इस देश के नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो हमारी पुलिस बनी है किस तरह कार्रवाई करती है इंडिया में, और हमारा इंडियन पुलिस सिस्टम कैसा है, ये हम आपको दिखाते हैं। और देखिए ये जो हर गली, हर मोहल्ले में जो इस समय पुलिस तैनात है, वो लोगों को कैसे ट्रैफिक नियम बता रही है। चौराहे पर जहाँ पर रुकना भी बहुत मुश्किल है, भाग भाग कर यहाँ पर ये लोग किस तरह लोगों को देखते हैं। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा कैमरा देखने के बाद, जहाँ हमें देखने के बाद इनका कारोबार ढीला पड़ जाता है, तो फिर हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है कि ये सब क्या कर रहे हैं। उसके बाद कार्रवाई बंद हो जाती है। तो जब हम आते हैं तो कार्रवाई उससे पहले शुरू हो जाती है। जब हम कार्रवाई अपनी शुरू करते हैं तो इनकी कार्रवाई बंद हो जाती है। तो हम तो सिर्फ दिखाते हैं जो कुछ होता है सड़कों के ऊपर। जब चलते चलते हम किसी सड़क पर रुक जाते हैं, कुछ भी हो, आप हमारी वीडियो चेक कर लीजिए। हम सिर्फ जनता को दिखाते हैं जनता क्या करती है। कोई ट्रक जा रहा है, ट्रक पर क्या लोड किया है, ट्रक के पास क्या सामान है, क्या नहीं है, ये सारा कुछ चेकिंग की जाती है। लेकिन सुरक्षा के लिए देखिए जहाँ पर लोग सड़क पर गाड़ी धीरे धीरे को भगा रहा है, कोई तेज़ भगा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो किसी से, पुलिस को इससे मतलब कोई नहीं है। ट्रैफिक से, फास्ट ड्राइविंग से, रैश ड्राइविंग से लोगों की जान माल के लिए नहीं, ये सिर्फ चेक करते हैं डॉक्यूमेंट, चेक करते हैं मास्क, चेक करते हैं हेलमेट, चेक करते हैं ये कागज़ वगैरह जो गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह होती है। उससे ज़्यादा इनका मतलब कोई नहीं है। मरने और जीने से इनको कोई सवाल नहीं पैदा होता। सिर्फ इनको मतलब है कि आप अपनी गाड़ी के कागज़ दिखाओ, नहीं है तो जुर्माना, 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 जुर्माना। जजिया कर लगाने वाले मुसलमान थे जिन्होंने, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग थे, या उन पर जजिया कर लगा दिया था, या घर से बाहर निकलते तब भी जजिया कर लगता था। अंग्रेज़ों ने भी जुल्म किए। लेकिन आज भी जहाँ पर ये जो लोग हैं हमारे बहुत कमज़ोर दिल के हैं, और बरसों तक गुलाम रहने वाली जो कौम होती है उसमें आवाज़ उठाने की हिम्मत धीरे धीरे पैदा होती है। और देखिए जो हैवी व्हीकल है चेक होने चाहिए। ड्राइवर शराब पी रखी है कि नहीं आप पी रखी है, इन्होंने ट्रक चलाना आता है या नहीं आता। इतने दिन में ट्रक भागते हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ हज़ारों लोग मरते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में इन एक्सीडेंट की वजह से। कोई कितनी तेज़ भगा रहा है, कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, सिर्फ भागम भाग है। और एक ASI और एक पुलिस वाला खड़कर लोगों के चेक कर रहा है डॉक्यूमेंट, गाड़ी कैसे भाग रही है, कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, उनसे कोई मतलब नहीं किसी को। यहाँ पर मतलब है सिर्फ आप दिखाइए। कागजों में यहाँ पर कुछ नहीं है मेरे साहब, कागजों में सब कुछ यहाँ सही है, लेकिन प्रैक्टिकल देखिए जहाँ पर लोगों को चलना आता कि नहीं आता। प्रैक्टिकल में तो अंधा भी होता है, वो भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता था। एक वक्त था लंगड़ा भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना के घूमता था, वक्त था। आज भी वक्त है, आपको गाड़ी कार चलानी नहीं आती तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। आज भी वक्त है, पैसा चाहिए, पैसे में इंसान हिंदुस्तान में जो चाहे कुछ कर सकता है। और देखिए जहाँ पर ये जो ट्रैफिक कंट्रोल करने की नहीं, सिर्फ ट्रक वालों को रोक कर, गाड़ी वालों को रोक कर उनका जो चेक करना है, इन लोगों ने भी ये इनके पास ये किसी खुली जगह पर, चौराहे के बीच में ये सब अच्छा नहीं लगता। कहीं खुली जगह में ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि जो ये कारें वगैरह हैं उधर से घूम कर आए, तो जिनको आपने चेक करना है वहाँ पर उनको रोका जाए, बाकी को जाने दिया जाए। तो यहाँ पर ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पर ये जो चेकिंग की जाती है, ट्रैफिक वालों को रोक रोक के, ये कारों वालों को रोक रोक के, ट्रक वालों को रोक रोक के,
तो इससे एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा बन जाता है। कोई आदमी भगाता है, यार मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, भगाने की कोशिश करता है, उसी भाग में दौड़ में एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमें एक्सीडेंट को रोकना है, पुलिस ने एक्सीडेंट को रोकना है, सरकार ने एक्सीडेंट को रोकना है, जब लेकिन जहाँ पर उल्टी चल रहा है सब कुछ। और देखिए जहाँ पर जो अभी समझा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अलग अलग जहाँ पर जो सिस्टम है, जहाँ पर ये चल रहा है, तो यहाँ पर ये जो जितने भी हमारे हिंदुस्तान में रूल एंड रेगुलेशन है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस को बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर आप लोग खुद ही समझदार हो, अगर आप लोगों को खुद जागरूक करो कि आपको ऐसे चलना है, कोई 100 पे गाड़ी दौड़ाता है, कोई 200 पे गाड़ी दौड़ाता है, कोई 50 पे गाड़ी दौड़ाता है, कोई सिस्टम नहीं है, स्पीड लिमिट नहीं है, जहाँ पर हर रोज़ ही एक्सीडेंट होते हैं, हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं लुधियाना शहर में, पंजाब में, हिंदुस्तान में। और पुलिस का भी काम है कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। पहले सबसे पहले जो रैश ड्राइविंग है, स्पीड जो ओवर स्पीड है, उनको रोका जाए। उसको रोकने के लिए हमारे कोई सिस्टम ही नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर पुल के नीचे खड़े थे, तो ये जो अभी जो व्हीकल वगैरह इनके जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं, और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो भी फाइन वगैरह होता है उनका लगाया जाता है। और देखिए ये सभी लोग जो भी कोई हेलमेट का काट दिया किसी का, और किसी का माउथ जो लगा रखा था, मास्क लगा रखा था, उसका काट दिया। और जो तेज जो भाग रहे हैं इनको पूछ नहीं रहा भाई, यहाँ पर 40 की स्पीड होनी चाहिए, 20 की स्पीड होनी चाहिए, 10 की स्पीड होनी चाहिए। जहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं है, हमारे प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, पुलिस को कोई मतलब नहीं है, लोगों को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये गाड़ियाँ भाग रही हैं, एक दूसरे के भागने चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं, और पुलिस को देखते तो और तेज भगा लेते हैं जी। और देखिए जहाँ पर सिर्फ लोगों को रोककर डॉक्यूमेंट ही चेक किए जाते हैं। पुलिस का ट्रैफिक का काम है आपका हेलमेट चेक करना, माउथ पे एक और चीज़ नहीं पैदा हो गया कि मास्क नहीं लगाए चेक करना है, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट चेक करना है, आपका इंश्योरेंस चेक करना है। ऐसे ऐसी चीज़ें चेक करने के लिए हैं। यार स्पीड तो चेक करो जी, ये गाड़ी कितनी तेज़ दौड़ रही है, इसको तो चेक करो, इसको तो रोको भाई। तो बात है यार, जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरी है उसको तो रोका नहीं जाता, और जो ज़रूरी नहीं है, नहीं डॉक्यूमेंट है तो किसी के पास नहीं, सही कोई बात नहीं है। लेकिन जान तो इससे जाती है, जो फास्ट स्पीड होती है, रैश ड्राइविंग होती है, तेज़ जो गाड़ी दौड़ाते हैं, मौत उससे होती है, एक्सीडेंट उससे होते हैं, ना कि डॉक्यूमेंट ना होने से। और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, गाड़ी चलानी नहीं थी, ड्राइविंग लाइसेंस मैंने पहले बताया हर किसी का बन जाता है, यह हिंदुस्तान है। और जहाँ पर सबसे पहले स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी, जहाँ पर यह स्पीड कंट्रोल हो गई तभी हमारा जो हिंदुस्तान है इसमें एक्सीडेंट की जो इतनी रेशो बढ़ चुकी है कम होगी। जहाँ पर कोई भगा रहा है 30 पे, कोई 40 पे, कोई 100 पे, कोई 150 पर, कोई शराब पिए है, कोई घर से लगड़ गया है, कोई डिप्रेशन में है, अरे कोई है ही नहीं सिस्टम। जहाँ पर देखिए ये सिस्टम है, जहाँ पर गाड़ी के चेक करने से ये सिस्टम नहीं ठीक होगा, ये गाड़ियों की रफ्तार धीमी नहीं होगी। पहले गाड़ियों की रफ्तार धीमी करने के लिए जो स्पीड रडार व्हीकल हैं वो जहाँ खड़े किए जाएँ, कोई सिस्टमेटिकली नाके लगाए जाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे पर निगरानी की जा रही है। डॉक्यूमेंट चेक करना कोई जहाँ पर संविधान, ये ट्रक देख कितनी तेज जा रहा है, ये हर कोई भगा रहा है। यहाँ पर पुलिस को देख के दौड़ तेज भगा देते हैं यार। और देखो अभी हमने आपको दिखाया कि जो रैश ड्राइविंग करते हैं लोग, गाड़ियों को तेज़ भगाते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, एक्सीडेंट उन्हीं से होते हैं। ये एक्सीडेंट तभी रुकेंगे जब लोग रैश ड्राइविंग करनी छोड़ेंगे, फास्ट ड्राइविंग करनी छोड़ेंगे, और लोग अपने डिप्रेशन से बाहर निकलकर सही ढंग से गाड़ियाँ चलाएँगे। अगर इसी तरह गाड़ियाँ तेज़ दौड़ाते रहे, भागते रहे, तो एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहेगा। प्रशासन कुछ नहीं करेगा, आपको खुद गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना होगा कि रैश ड्राइविंग मत करो, और तेज़ गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होते हैं, और एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिश में जो ये एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है स्पीड राड गाड़ियाँ लुधियाना शहर में बहुत कम है, एक आध हो गई, लेकिन स्पीड राड गाड़ियाँ जहाँ पर हर चौक में चाहिए, ताकि लोगों पर लगाम कसी जा सके कि ये जो गाड़ियाँ तेज़ भगाते हैं एक्सीडेंट करते हैं। पुलिस का काम है सिर्फ जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं, लेकिन जो ड्राइविंग है फास्ट है या धीरे है वो हमको खुद देखकर चलानी पड़ेगी। श्रीपल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।